झारखंड के विद्यार्थी हो जाएं तैयार, कमर कस लीजिए क्योंकि नियुक्ति होने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी करने लगी है, जिससे हमारे झारखंड के जितने भी नवयुवक, जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए मन लगा कर पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर आने वाला है। देखिए क्या कहता है, एक एक करके चर्चा करते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें। 2016 से पूर्व नियोजन नीति, 2016 से पहले जो नियोजन नीति थी उसी से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पेपर का ये समाचार है। इसमें है कि 2016 से पूर्व की नियोजन नीति से नियुक्ति शुरू करने की तैयारी की बात है, जो हमारे झारखंड सरकार कमर कस ली है। लग रहा है कि 2016 से पूर्व की जो नियोजन नीति है उसी के माध्यम से सरकार वैकेंसी निकालने की तैयारी कर रही है। तो आइए इस पर एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। आप इस चैनल को बढ़िया से देखिए, पूरे वीडियो को अंतिम समय तक देखिए। हमारे चैनल पर आपको स्वागत है, अभिनंदन है, दिल से स्वागत है। तो आइए, फिर से सुगबुगाहट होने लगी है। 2016 से पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए कहता है कि 60% पद पर ST SC OBC EWS के लिए आरक्षित होगा। 60 किसके लिए? ST SC OBC और EWS के लिए। बच गया 40%। तो 40% नियुक्ति पर ओपन बहाली होगा। 40% नियुक्ति ओपन रखे जाएंगे। 10 लाख युवाओं की राय बनेगी नीति का आधार। झारखंड सरकार ने एक फोन कॉल के माध्यम से लोगों से राय मांग रही थी। वो फोन कॉल मुझे भी आया था। तो इसी के आधार पर सरकार सोच रही कि क्यों नहीं हम युवाओं की राय तो ले ही लिए हैं, अब इसी के आधार पर हम नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। झारखंड सरकार जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात सोच रही है। झारखंड सरकार जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। 1932 खतियानी नियोजन नीति बनने से पहले ही भर्तियां की जा सकती है शुरू। मतलब 1932 का जो खतियानी आधारित नियोजन नीति बनने की जो प्रक्रिया है उसके पहले भर्तियां शुरू की जाएगी। हाई कोर्ट से रद्द नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना होगा मुश्किल। आइए, हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2022 को अनेक तरह की नियुक्तियां को रद्द कर दी थी। राज्य सरकार की वर्ष 2021 की नियुक्ति नियमावली को झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस नीति को संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार के खिलाफ बताया। 2021 की नियुक्ति नियमावली थी उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसके कारण बहुत सारी नियुक्तियां रद्द हो गई। अब 2016 से पूर्व की जो नियोजन नीति बनी थी उसके आधार पर नियुक्तियां करने के निर्णय लिया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। देखिए यहाँ कहता है कि मुख्यमंत्री की आवाज में ऑडियो के माध्यम से युवाओं का राय लिया गया था। पूछा गया था कि सरकार या तो हाईकोर्ट के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे, जब तक 1932 की खतियानधारी नियोजन नीति के पिछड़े वर्गों के 27% आरक्षित नीति के विषय को 9वीं अनुसूची में संरक्षण नहीं मिल सके। हेमंत सरकार ने 10 लाख युवाओं की राय ली थी नियोजन नीति पर। बड़ी संख्या में युवा जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के पक्ष में है। सरकार के पास भी समय कम है। ऐसे में हाईकोर्ट से खारिज नियोजन नीति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती या 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति की दिशा में बढ़ने की बजाय
हेमंत सरकार 2016 से पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति शुरू कर सकती है। 2016 के पहले का जो नियोजन नीति नियमावली है उसी के आधार पर शुरू किया जा सकता है। 2016 की नीति को अपनाने पर 60% यदि झारखंड सरकार 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाती है तो 60% क्या होगा, देखिए यहाँ पर 60% पद पर ST SC OBC और EWS के लिए आरक्षित होगी। 40% जो बचेगा वो ओपन रखा जाएगा। हालांकि सरकार के स्तर से नियोजन नीति को अंतिम रूप देने के बाद ही नियोजन नीति की तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष शीतकालीन सत्र में कहा था कि जैसा जुआ चाहेंगे वैसे ही नियुक्ति किया जाएगा, वैसे ही नियोजन नीति बनाई जाएगी। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री की ओर से करीब 10 लाख अभ्यर्थियों और युवाओं से राय ली गई थी। 10 लाख अभ्यर्थियों और युवाओं से राय ली गई थी। SMS या ऑडियो कॉल के माध्यम से युवाओं से संपर्क कर सरकार नियोजन के लिए किस ओर कदम बढ़ाए पूछा गया। मतलब सरकार के द्वारा कॉल भी आया था, मुझे भी कॉल आया था, शायद आपको भी कॉल आया होगा। तो यदि आपको भी कॉल आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, मुझे भी कॉल आया था। तो सरकार के द्वारा कॉल करके पूछा गया था मुख्यमंत्री की आवाज़ में नियोजन नीति के संबंध में। अब देखिए, कहते हैं बड़ी संख्या में युवा जल्द नियुक्ति शुरू करने के पक्ष में है। युवा चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द रोजगार मिले, तो सरकार भी यही करना चाहती है कि जल्दी से जल्दी नियुक्तियां शुरू करे। क्या थी 2016 की पहले की नियोजन नीति, आइए चर्चा करते हैं। 2016 के पहले नियोजन नीति क्या था, देखिए 2016 से पहले की नियोजन नीति के तहत नियुक्तियां के लिए निकाले गए विज्ञापनों में 50% पद होते थे आरक्षित, मैंने 50% पद आरक्षित होते थे। बाकी जो 50% पद जो है वो झारखंडी और गैर झारखंडी के लिए होता था। इस बार आरक्षित वर्ग में EWS को शामिल किया गया, जिसको 10% दिया जाएगा। तो इस तरह से 60% पद क्या हो जाता है, आरक्षित, बच गया 40%। 40% क्या होगा, ओपन होगा। देखिए यहाँ पर कहता है कि सरकार में यह मंथन हुआ। क्या मंथन हुआ कि राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से अभ्यर्थियों का मैट्रिक, जिसको 10th क्लास बोलते हैं, तथा इंटरमीडिएट 12th क्लास के उत्तीर्ण होने का अनिवार्यता हटाई जाए। पहले जो रद्द हुआ नियुक्ति प्रक्रिया, तो उसमें क्या था कि झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस पर अभी जो सरकार है वो निर्णय ले रही है, मंथन हो रहा है कि जब भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगा उसमें से क्या होगा कि राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से अभ्यर्थियों का मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता हटाई जाए। मतलब पहले जो अनिवार्यता था कि झारखंड से ही अब मैट्रिक इंटर होना चाहिए, वो अनिवार्यता हटाई जाएगी। दूसरा है कि अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होने का अनिवार्यता भी हटाई जाए। तो ये आपका सरकार में ये मंथन हुआ है। अब देखिए, युवाओं से दो तरह से प्रश्न पूछे गए थे।